नाज़रीन इकराम, आज बिलोली की तारीख़ी जामा मस्जिद में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रियासतगीर मुहिम अंधेरों से उजाले की तरफ जो चल रही है, इस ज़िमन में आज बिलोली में मस्जिद परिचय यानी मस्जिद के तारुफ के उन्वान से एक प्रोग्राम इनाक़ात अमल में आया। इस मौके पर गैर मुस्लिम हज़रात बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने मस्जिद का तारुफ देखा और नमाज किस तरह से अदा की जाती है ये भी तारुफ हासिल किया। आए देखते हैं बिलोली से अबरार बेग की रिपोर्ट। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله एवढंच असते की 5 वेळेस दिवसातून 5 वेळेस अजान म्हणणे. आता अजान म्हणणे म्हणजे त्याचा अर्थ बहुतांश लोकांचा असा गैरसमज आहे की अजान एक प्रकारची अशी म्हणले जाते की अल्लाहला ओरडले जाते. हे अल्लाहला ओरडले नसून तो नमाजसाठी बोलावण्याचा एक संदेश आहे. त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम म्हणले जाते अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर. याचा अर्थ असा होतो की अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे. अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे ही बाब 4 वेळेस म्हटली जाते. आणि दुसरं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की मी ग्वाही देतो की अल्लाह शिवाय कोणीही उपास्य नाही. हे 2 वेळेस म्हटले जाते. पहिलं अल्लाहू अकबर 4 वेळेस म्हटले जाते आणि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह शिवाय कोणीही उपास्य नाही अशी मी ग्वाही देतो. त्याच्यानंतर म्हटलं जातं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की मी ग्वाही देतो की हजरत मोहम्मद हे अल्लाहचे प्रेषित आहे अशी मी ग्वाही देतो. हे 2 वेळेस म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर 2 वेळेस हय्या अला सलाह असं म्हटलं जातं. हय्या अला सलाह याचा अर्थ असा आहे की या नमाजाकडे, म्हणजे कम टू प्रेयर
उठलेन या नमाजाकडे हे 2 वेळेस म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर हय्या अलल फलाह असं 2 वेळेस म्हटलं जातं. याचा अर्थ असा होतो की या कल्याणाकडे, या कल्याणाकडे. त्यांनी नियत केलेली आहे नमाज सुरू करताना कारागृहाकडे तोंड करून उभे राहावे. आणि यांनी आता पठण जे केलेले आहे नियत करायची आहे. मनातील इच्छेचे नाव आहे अगदी पुरेसे आहे की आपण मनपूर्वक नियत करावी कोणत्या वेळेची रकात नमाज अदा करता आहे. आता आपण म्हणल्यासारखं की हे 2 रकात नमाज आहे. ही 5 वेळेची जी नमाज होती ही नसून ही 2 रकात नमाज ही अदा करत आहे. अल्लाहु अकबर. त्याच्याने अल्लाहु अकबर म्हणजे अल्लाह सर्वश्रेष्ठ आहे. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक. हे अल्लाह तू पवित्र आहेस, कृतज्ञता व प्रशंसा तुझ्यासाठीच आहे. तुझे नाव समृद्धीचे आहे व तुझे वैभव सर्वोच्च आहे. तुझ्याशिवाय कोणीही उपास्य नाही. देश में जो है अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह पे, जैसे हिंदू लोग जो है मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन जो है चर्च में पूजा अपना प्रेयर करते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग अपने अपने देवस्थान में जो है उनका जो है जो विग्रह होता है उसके अंदर बुद्ध विहार में जो है जमते हैं. और इसी मुख्तलिफ धर्म के लोग जो है अपने अपनी उसी तरीके से मस्जिद मतलब सजदा जहाँ पे हम लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, जहाँ पे इबादत करते हैं. हिजरी यानी कि हिजरी या उसके बाद 1645 से यानी कि सन में बनाए. ये नाम सरफराज खान साहब ने बनाए गए. इसके जो मेन बादशाह थे शाहजहां, हुकूमत शाहजहां ने उनको हुक्म दिया. और यहाँ पर मैंने बार बार मेरे स्टेटमेंट में एक बात लिखी बोलता हूँ कि आपके सामने ये तारीफ करा देता हूँ कि ये जो लिखे हुआ है, ये जो तख्ती लिखी भी है, फारसी लिखी में लिखे भी है, इसका ऑथेंटिक प्रूफ यानी कि अपने पास इंग्लिश में लिखा वो है, वो तो ट्रांसलेशन है. तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि एक्चुअली में बादशाह जो किंग था, वो किंग को ख्वाब में एक ड्रीम यानी कि वो हुई कि ये बिलोली के अंदर एक आलिशान मस्जिद की तामीर की जाए. ये ख्वाब के जरिए से अल्लाह ताला ने किंग जो थे बादशाह, ऐसा जिक्र आया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि ख्वाब के अंदर ये बात आई कि यहाँ पर नाम सरफराज खान साहब ये कमांडर इन चीफ थे. कमांडर इन चीफ से मुराद आज क्या होता है, जैसा कि पुलिस के अहदेदार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं. कमांडर यानी कि ओनली और एक ही यानी कि फौज का. लेकिन उस पीरियड की जो टेक्निक थी, कमांडर से मुराद एक ही कमांडर नहीं बल्कि हर उनके अंदर सलाहियत हुआ करती थी उस पीरियड में. तो इस तरीके से यहाँ के आर्किटेक्ट बनाने का भी उनको जिम्मेदारी हुकूमत शाहजहां ने नवाब सरफराज खान साहब को दी गई. उसके बाद ये 10 से 12 साल के अरसे के अंदर क्रिएट की गई ये आलिशान इमारत कायम हुई, जो कि 400 साल होने पर भी जनरली यहाँ पर 20 साल 25 साल 40 साल के जो लोग आरसीसी के घर बनाए हैं वो भी देख लीजिए. उसके अंदर आज क्या क्या रिमार्क आया सो है, और ये 400 साल की इमारत ये भी देख लीजिए जिसके अंदर एक आधा इंच का भी आप लोग इसका फर्क नहीं बताते. तो इस तरीके देखा भी है, सुना भी है. दरअसल ये आज का अरेंजमेंट बहुत सारी जगह पे अभी जो महाराष्ट्र भर में एक मुहिम चल रही है कि अंधेरे से उजाले की तरफ. इसका उन्वान अंधेरे से मुराद ये लिया गया है कि जो जानते नहीं, अंधेरे से मुराद है नहीं जान, अज्ञान, और उजाले की तरफ से मुराद है कि जानना, जो चीज नहीं मालूम है उसको मालूम करना. तो ये मुहिम इसलिए बनाई जा रही है कि हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने मुल्क में सालों सालों एक साथ रहते हैं. छोटे होते हैं, बचपन में खेलते हैं, जवान होते हैं, साथ में अपनी जवानी गुजारते हैं. हम तमाम के सयाहत व हसनात से तमाम हमारे यहाँ जमा होने